हाय स्टूडेंट, आज जो है 8th क्लास के मैथ सब्जेक्ट में हम लोग रेशनल नंबर पढ़ने वाले, जो पहला चैप्टर है। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, रेशनल नंबर, वी आर फेमिलियर विथ नेचुरल नंबर। क्या लिखा है? वी आर फेमिलियर विथ नेचुरल नंबर्स, मतलब आपको नेचुरल नंबर के बारे में पता है कि नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, आप 6-7 में पढ़े हो। होल नंबर्स के बारे में आप फेमिलियर हो, मतलब आपको होल नंबर के बारे में भी आइडिया है। इंटेजर्स के बारे में आपको आइडिया है, परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है, सॉरी पूर्णांक संख्या के बारे में। एंड रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या के बारे में भी आपको कहीं ना कहीं आइडिया है। यू नो अबाउट रैशनल नंबर, natural number, whole number and integers. Okay, so now we want to learn very details about natural number, about whole number and integers. Okay, so natural number is 1 2 3 4, ठीक है, etc. उस पर हम लोग बोल सकते हैं ऐसे अनगिनत नंबर, इन्फिनाइट नंबर्स जो है वो सभी जो है नेचुरल नंबर में आते हैं, जिसकी शुरुआत 1 से होती है। ध्यान, होल नंबर में सिर्फ क्या होता है, नेचुरल नंबर में होल नंबर में एक ही अंतर है कि नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, तो होल नंबर की शुरुआत जो 0 से होती है। मतलब नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 को ऐड किया जाता है, ठीक है, शुरुआत में। उसके बाद आगे असंख्य संख्याएं जो है, इन्फिनाइट नंबर्स जो है वो सभी होल नंबर में आते हैं। इंटेजर्स में देखो क्या है, यहाँ पे बीचों बीच 0 है, ठीक है, तो इसमें 1 2 3 सभी नेचुरल नंबर्स, ठीक है, साथ ही होल नंबर्स, ठीक है, और साथ ही नेगेटिव नंबर्स भी यहाँ पर आते हैं। तो इन सभी को संयुक्त रूप से जो है इंटेजर्स कहा जाता है। इंटेजर्स का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है, इंटेजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो इंटेजर्स जो है ये सभी है, ठीक है, 0 से सभी, इधर पॉजिटिव नंबर्स है और इधर नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो सभी जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटेजर्स का समावेश जो है रेशनल नंबर में होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4, अभी हम इसको जो है ऐसे भी लिखते हैं 0 3 8 32/3 67/5, ये सभी जो है क्या है, रेशनल नंबर्स है, etc, बराबर है। मतलब ऐसे असंख्य जो है, ऐसे बहुत से नंबर जो है सभी जो है रेशनल नंबर्स है। अब वो रेशनल नंबर्स मतलब क्या, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ने वाले अभी आगे। सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर्स। The numbers of the form m/n are called rational numbers। जो भी नंबर जो है m/n के फॉर्म में लिखे जाते हैं, the numbers of the form m/n के फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसे हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। Here, यहाँ पे m and n are integers but n is not 0। यहाँ क्या बोला है कि m/n तो होना चाहिए, बट n जो है, मतलब जो डिनोमिनेटर में n जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वी हैव आल्सो सीन दैट देयर आर इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। इसका मतलब है कि आपको पता है कि वी हैव आल्सो सीन दैट, मतलब हमने ऐसा देखे हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में असंख्य, इन्फिनाइट मतलब होता है असंख्य, अनंत ऐसी संख्याएं होती है, अनंत ऐसे रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। टू शो रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब रेशनल नंबर को जो है नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है वो हम लोग देखने वाले हैं। लेट अस सी हाउ टू शो, लेट अस सी, देखो कि कैसे जो शो किया जाता है। हाउ टू शो 7/3 को कैसे शो करते हैं, 2 को कैसे शो करते हैं, -2/3 को ही शो करते हैं ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने ड्रा किया हूँ, लेट अस ड्रा अ नंबर लाइन। नंबर लाइन की शुरुआत जो हमेशा कहाँ से होती है, 0 से होती है, और इसकी दाहिनी ओर जो है, ठीक है, इसके राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड में इट मीन्स बाई ओर जो है पूरे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इतना सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें नंबर लाइन में कि 0 बीचों बीच होता है, उसके दाहिनी ओर मतलब राइट साइड में जो है क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और उसके लेफ्ट साइड में जो है हमेशा नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब मैंने क्या बोला था आपको, लेट अस सी हाउ टू शो 7/3 में कैसे शो करूं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं आपको कि यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 3 है। इट मीन्स 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक क्या करो आप, उसकी 3 पार्ट कर दो, ठीक है। डिनोमिनेटर में जितना भी लिखा है नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है, 3 डिजिट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सभी जो भी नंबर लाइन्स में
आपने 1 2 3 4 लिखे हो, इधर -1 -2 -3 लिखे हो, तो उसके 3 पार्ट कर दो। 0 से 1 के बीच में 3 पार्ट, 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस प्रकार से 3 पार्ट में कर दो। ठीक है, जितना भी डिनोमिनेटर में लिखा होता है उतने पार्ट जो है आपको करना होता है। 0 से 1 मतलब एक 0 से लेके एक संख्या के अंदर, एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच में, मतलब सभी संख्याओं के बीच में। ठीक है, क्या करना पड़ता है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ डिनोमिनेटर में जितना भी नंबर है, जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी डिजिट दिया हुआ है उतने उसके पार्ट करना होता है। ठीक है, देखो वी कैन शो द नंबर 2 ऑन अ नंबर लाइन। 2 का कोई इशू ही नहीं, क्योंकि नंबर लाइन पे ऑलरेडी 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 को फाइंड आउट करना बड़ा ही आसान है, हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये 2 है यहाँ पे। बट बाकी जो है 7/3, ये कैसे हमको फाइंड आउट करना है, कैसे नंबर लाइन पे देखना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, 0 से 7 नंबर आपको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी आपने पार्ट किए हो। ठीक है, तो 1 तक के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। फिर 2 तक के 6 पार्ट हो गए, और उसके बाद में 1 पार्ट, मतलब टोटल 2, और उसके बाद में 1 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 7/3, ऐसा हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन में दिखाएंगे। उसके बाद -2/3 देखना है, तो -2/3 कैसे देखेंगे, 1 2 पार्ट, सेकंड पार्ट -2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है अभी लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो -2 मतलब निगेटिव साइड में जा रहे हैं, तो -2/3 मतलब जितने भी 0 से लेके 1 तक के जितने भी हमने पार्ट किए, मान लो या 1 से लेके 2 तक जितने पार्ट किए जो डिनोमिनेटर में है, वो जो है नीचे में लिखना होता है। ठीक है, तो 7/3 इक्वल टू 1/3 भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 7/3 आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप, 7/3 इसको अगर आपको लिखना है 7 × 1/3 भी लिख सकते हो आप। क्यों, क्योंकि 7 1 जा 7 होगा 7/3। ठीक है, देयरफॉर ईच यूनिट ऑन द राइट साइड ऑफ 0 इज टू बी डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट। राइट, मैंने जैसे आपको बताया कि राइट साइड में जितने भी नंबर्स है वो 3 इक्वल पार्ट में सभी डिवाइड है। ठीक है, वैसे ही लेफ्ट साइड में भी है। द 7th पॉइंट फ्रॉम 0 सो 7/3 और 7/3 इक्वल टू 2 + 1/3। 2 + 1/3 का मतलब क्या हो जाता है आपको पता है, 3 2 जा 6 + 1 7/3, मतलब 2 पार्ट्स पूरे कंप्लीट है। उसके बाद में और एक पार्ट दिया हुआ है, मतलब थर्ड जो पार्ट है उसमें से एक पार्ट, मतलब 1/3। तो 2 + 1/3 का मतलब ही होता है 7/3। ठीक है, हैंस इसीलिए द पॉइंट एट 1/3 डिस्टेंस ऑफ यूनिट आफ्टर 2 सो 7/3, इसलिए इसको 7/3 क्या लिखा गया है। आपको इजीली मैंने बता दिया कि 0 से आपको जितने भी पार्ट है, इसके छोटे छोटे जो पार्ट किए गए हैं 3 के, आप पूरे पॉइंट गिन लो। गिनने के बाद उसके अपॉन में 3 लिख दो, तो भी आसानी से आप 7/3 निकाल सकते हो। या तो दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको पता है कि 0 से लेके 1 नंबर के बीच में 3 पार्ट है, ये 3 + 3 6 हो गए, 6 + 1 7, मतलब 2 कंप्लीट है। तो 2 क्या कर सकते हो, 2 + 1/3, 2 + 1/3 मतलब ये होता है 7/3। ठीक है, इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर लाइन में रेशनल नंबर्स कैसे निकालना है। देन नेक्स्ट वन लास्ट देखते हैं, टू शो -2/3 ऑन। अब -2/3 में क्या करें, ऑन द नंबर लाइन फर्स्ट वी शो 2/3 ऑन इट। पहले 2/3 आपको शो करना है। 2/3 कहाँ हो गया, 0 से देखो 1 2। ठीक है, 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट 2 लिख दिए ऊपर में, और नीचे में डिनोमिनेटर में 3 लिख दिए, 2/3। तो सेम उसके अपोजिट जो है 0 की निगेटिव साइड में जाने का, क्योंकि हमको -2 लिखना है, तो यहाँ पर -2/3 यहाँ पर आ जाएगा, सेम उसके अपोजिट में माइनस आएगा। ठीक है, मतलब 2/3 के अपोजिट साइड में, मतलब निगेटिव साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में जो है उतने ही डिस्टेंस पे जो है -2/3 होगा। ठीक है, जो 2/3 का बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, किस प्रकार से रेशनल नंबर जो है कैसे आइडेंटिफाई करना है और नंबर लाइन पे कैसे लिखना है। देन नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया है इस नंबर लाइन पे, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। जो भी नीचे नंबर दिए हुए हैं उसको नंबर लाइन पे शो करना है। ड्रा अ सेपरेट नंबर लाइन फ्रॉम ईच एग्जाम्पल। हर एग्जाम्पल के लिए अलग अलग जो है आपको क्या करना है, एक्चुअली नंबर लाइन जो है ड्रा करना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है, 3/2। सबसे पहले डिनोमिनेटर में जितना, देखो यहाँ भी 2 दिया, यहाँ भी 2 दिया, यहाँ भी 2 दिया, इसका मतलब क्या करना है,
जीरो से लेके जितने भी नंबर्स है उनके टू टू के पार्ट कर देना है। जैसे कि जीरो से लेके वन में टू पार्ट, वन से लेके टू में टू पार्ट, सबके टू टू पार्ट कर देना, सेम टू सेम, ठीक है। सभी की डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टू आएगा। अब 3/2 मतलब ऊपर से देखो गिनना शुरू कर दो, पर जितने पार्ट है उतना 1 2 3, यहाँ पर आएगा 3/2। उसके बाद क्या बोला 5/2, पॉजिटिव है मतलब हमको जो दाहिनी ओर जाना है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स की ओर जाना है। तो 5 नंबर आप गिन लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने गिन ले भी, कितना है 1 2 3 4 और 5, मतलब 2 कंप्लीट है। और फिर है 1/2, 2 + 1/2 होता है 2 दूनी 4, 4 + 1 5, 2 2 जा 4 + 1 5, 5/2, ठीक है। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, जैसे कि हमने पिछले वाले स्लाइड में देखे थे। अब इसके बाद इसके सेम अपोजिट में जो है और क्या बोला है -3/2, तो 3/2 हमने निकाले थे, तो 3/2 के सेम डिस्टेंस पे नेगेटिव साइड में हमको जाना है, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे 3/1 2 3, थर्ड पार्ट जो है -3/2, ठीक है। डिनोमिनेटर में सेम आएगा 2 का 2, क्योंकि सभी जो नंबर्स है चाहे वो पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, ठीक है, सभी के सेम 2 के पार्ट किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 7/5, 7/5 -2/5 -4/5। नंबर लाइन पे हम लोग देखते हैं, यहाँ से 0 से शुरुआत होती है, 7/5 पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब दाहिनी ओर जाएंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, इसका मतलब सभी क्या करो 0 से लेके तो जितने भी पार्ट है सभी पार्ट को जो है 5 में डिवाइड कर दो, ठीक है। इक्वल पार्ट में 5 के इक्वल पार्ट में हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये 0 से लेके 1 तक 5 हो गया, ठीक है। उसके पहले ही हमको क्या आएगा 7/5 लिखना है ना, हाँ। तो यहाँ पे देखो ये जो 7 है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। -2/5, तो -2/5 के लिए हमको इधर जाना होगा, फर्स्ट 2 -2/5 यहाँ आएगा, ठीक। सेकंड पार्ट -2/5। अब -4/5 तो यहाँ पर 4 पार्ट तक जाओ, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। इस प्रकार से जो है आपको आइडेंटिफाई करना है -4/5 को, ठीक है, राइट। क्योंकि एक में कितने पार्ट है 5 है, मतलब 1 के पहले वाला पार्ट, ठीक है, 1 के पहले वाला पार्ट आएगा, -1 के पहले वाला पार्ट -4/5, ठीक है। इस प्रकार से आपको गिनना है 1 2 3 4, ठीक है। इस प्रकार से आपको गिनना है और ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखना है। उसके बाद -5/8, मतलब इसके डिनोमिनेटर में 8 है, मतलब नंबर लाइन पे जो भी 0 से लेके पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स में क्या है 8 के पार्ट में सेम इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले। मतलब यहाँ पे जैसे कि 0 से लेके 1 तक ये 8 पार्ट में हमने उसको क्या कर दिए, बांट दिए, ठीक है। अब क्या बोला है -5/8, तो इधर माइनस में जाने का 5 गिनने का, 5 पार्ट गिनने का 1 2 3 4 5, -5/8 ऐसा हो जाएगा। 11/8 तो पॉजिटिव में जाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नंबर है क्या, नहीं है, तो 11 क्या करेंगे 8। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर 8 पार्ट है, 8 + 2, ठीक है। इस प्रकार से 8 11 8 9 10 और 11, तो 11/8 इस प्रकार से आप लोग पार्ट गिनेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 13/10 -17/10, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सेव करना है, 10 पार्ट करना है, मतलब 0 से लेके जितने भी नंबर है नेगेटिव पॉजिटिव सभी के 10 इक्वल पार्ट करना है। और उसके बाद में 13/10, तो ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए 13 यहाँ आएगा, ये 10 + 3 13/10 यहाँ आएगा। उसके बाद -17, तो -17 जो है नेगेटिव में जाओ आप, तो ये हो गया 10 और ये 7, ऐसे -17/10 यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड जो है आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर जो है नंबर लाइन दी हुई है जिसमें ABCD ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और 3 क्वेश्चन पूछा है कि विच नंबर इज इंडिकेट बाय पॉइंट बी, तो पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट करता है ये बोला है, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि इस नंबर लाइन में 3 के पार्ट में बांटा गया है, 3 के पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं 3 के विच नंबर इज इंडिकेट बाय पॉइंट बी, पॉइंट बी के माध्यम से जो है यहाँ पर 1 2 3 मतलब ये 3 + 3 + 6 + 7 8, तो माइनस क्या हो जाएगा -8/3, -8/3 जो है हम यहाँ पर लिखेंगे -8/3। ये बी जो है बी यहाँ पे दर्शा रहा है -8/3, ठीक है। अब उसके बाद यही पूछा था, और कुछ पूछा था क्या, नहीं। इसके बाद और इधर कोई नंबर है नहीं, -8/3 है आंसर आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर
1 3/4, मतलब एक पूरा है और 3/4 मतलब दूसरे का 3 पार्ट आएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है उसको मैं दर्शाता हूँ कैसे, कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 1 पूरा आएगा और ये 3 पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1 3/4, ठीक है। मतलब टोटल हो जाएंगे 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4 भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, 7/4 भी लिख सकते हैं। आप देख रहे होंगे नंबर लाइन पे, ये टोटल 3 नंबर है, 3 4 5 6 7, 4 1 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7/4 आएगा, ठीक है। जो इंडिकेट कर रहा है सी, क्या कर रहा है सी, जो है सी ये इंडिकेट कर रहा है 7/4 को, ठीक है। 1 1 सही 3/4 को जो है सी जो है ये लेटर जो है इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डिनोटेड द नंबर्स 5/2 इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। क्या बोला है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी जो है 5/2 को इंडिकेट कर रहा है क्या, 5/2 को इंडिकेट कर रहा है क्या, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा है, इज ट्रू और फॉल, ये आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत जो है 0 से करेंगे हम, ठीक है। तो 5/2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, मतलब 2 कंप्लीट है, ठीक है, और 1/2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 4 4 के पार्ट में बांटा हुआ है, इसका मतलब डी जो है रियल में ये 5/2 को इंडिकेट कर रहा है। कैसे पता चला मेरे को, देखो आपको समझा दे रहा हूँ मैं। देखो 5/2 जो है, 5/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/2, राइट। 2 दूनी 4 प्लस 1 5, मतलब 2 पूरा और 1 आधा, राइट। तो यहाँ पे 2 पूरा हो गया, 2 पूरा हो गया, मतलब यहाँ पे 4 पार्ट है, प्लस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस पर 10/4, 10/4 का मतलब क्या हो गया, 10/4 का मतलब क्या हो गया, 5/2, राइट। इसका मतलब 10/4 का मतलब हो गया 5/2, मतलब ये जो डी है, ये डी जो है 5/2 को इंडिकेट कर रहा है, 5/2 को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, राइट। समझ में आया आपको भी, क्योंकि 2 2 जा 4, अगर मान लो 2 सही 1/2 लिखूँ मैं, 2 सही 1/2, मतलब 2 कंप्लीट है, पूरा नंबर है 2, ठीक है। उसके बाद 1 और 2 से लेके 3 में 2 पार्ट ले लिए, मतलब 1/2 हो गया, ठीक है। तो 2 सही 1/2 का मतलब भी होता है 5/2 या 10/4, ऐसा हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारा जो है रेशनल नंबर का पहला